चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की 50 बड़ी खबरों का। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। इंडिया गेट के पास AQI 352 दर्ज किया गया। सड़कों पर धुंध छाई। शीतकाल के लिए आज बंद होंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। थोड़ी देर में विधि विधान से बंद किए जाएंगे कपाट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद। दिल्ली के रोहिणी में 4 बदमाशों का एनकाउंटर। दिल्ली क्राइम ब्रांच बिहार पुलिस की कार्रवाई। मुठभेड़ में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर। मोस्ट वांटेड रंजन पाठक, विमलेश महतो ढेर। मनीष पाठक, अमन ठाकुर मुठभेड़ में मारे गए। रंजन विमलेश मनीष सीतामढ़ी के रहने वाले थे और अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का था। पंजाब में पराली जलाने के 484 मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा तरन तारण और अमृतसर में। पटना में महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम पद के चेहरे का ऐलान कर सकते हैं। आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे चुनावी चर्चा। जीत का देंगे मंत्री। आज सिवान और बक्सर में करेंगे रैली अमित शाह। 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में करेंगे रैली। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज 4 जगहों पर जनसभाएं करेंगे चिराग पासवान। 3 जनसभाएं एलजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे और एक रैली जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे। बिहार चुनाव से पहले जनसुराज को बड़ा झटका। जनसुराज के नेता डॉक्टर विनायक गौतम आरजेडी में शामिल और बीजेपी के 18 साल तक एमएलसी रहे राम कुमार सिंह भी आरजेडी में शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी सीएम फेस तय करेगी। पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपती है मैं उसे पूरा करता हूं। सिवान की सड़कों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का अनोखा अंदाज। जनसंपर्क के दौरान चाय की दुकान पर पहुंचे, आम लोगों के साथ चाय पी और कई मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने महागठबंधन पर कहा कि 14 तारीख को इनकी एकता फुस हो जाएगी। छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। छठ महापर्व के दिन घाटों पर होगी पुष्प वर्षा। दिल्ली में युद्ध स्तर पर छठ की तैयारियां। सरकार के द्वारा इस बार 1000 छठ घाट बनाए जाएंगे। वासुदेव घाट पर प्रशासन तैयारियों में जुटा। छठ के मौके पर जाने के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली से लेकर मुंबई और सूरत तक बुरा हाल। ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं। रेलवे स्टेशन के बाहर लगी लंबी लाइन। लखनऊ में छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। छठ घाटों पर साफ सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में जांच तेज। डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी गठित। 14 अक्टूबर को एएसआई के खेत में मिला था सुसाइड। प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के लिए पूजा शिष्यों ने किए। बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई और तर्रा और कलंगी दलों ने चलते हिंगोट फेंके गए जिसमें कई योद्धा घायल हुए। उज्जैन में गाय और गौरी के पूजन से दिखी अनूठी आस्था। ग्रामीण जन जोखिम में डालकर निभा रहे परंपरा। 2 लोगों के ऊपर से करीब 2 दर्जन गायों को निकाला गया।
राजस्थान के भीलवाड़ा में एसडीएम की कार से पहले दूसरी गाड़ी में सीएनजी भरने पर विवाद। एसडीएम ने पंप कर्मी को थप्पड़ मारा। पंप कर्मी ने भी एसडीएम को चाटा जड़ा, 3 गिरफ्तार। राजस्थान के बहरोड में गोदारा गैंग का शूटर अरेस्ट। महिलाओं के कपड़ों में घूम रहा था आरोपी। कब्जे से 3 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। इंदिरापुरम क्षेत्र में शक्ति खंड 2 इलाके में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के भिवंडी में महावीर सिंथेटिक कंपनी में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में कंपनी का ऑफिस और कपड़ों का गोदाम ब्लास्ट के बाद पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। फरीदाबाद में खाने के बाद पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा। आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया। फरीदाबाद में बॉडी बिल्डर ने चलाई गोलियां। सप्लीमेंट शॉप के बाहर 2 राउंड गोली चली। खुद वीडियो पोस्ट किया। गोरखपुर में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। गोरखपुर लखनऊ हाईवे जाम किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के जवानों के आमने सामने 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर और एसपी शबरीश ने आत्मसमर्पण करने वाले हर माओवादी को सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए। थाने में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के भी जनहानि की जानकारी नहीं। कूलिंग का काम जारी। दिल्ली के देवली इलाके में एक बंद फैक्ट्री में आग लगी है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम 1 घंटे में आग पर काबू पाया। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर साइबेरियन पक्षी ने डाला डेरा। पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं साइबेरियन पक्षी। प्रयागराज में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों की लड़ाई में एक युवक की हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। मथुरा में मालगाड़ी में 9 डिब्बे पटरी से उतरे। मथुरा जंक्शन पर रोकी गई। दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनें। रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। अगले 24 घंटे में दिखेगा चक्रवात का असर। 27 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओडिशा में बारिश की संभावना। भारत के एक्शन से बौखलाहट में जैश के आतंकी। महिलाओं के लिए ऑनलाइन जिहादी कोर्स शुरू करने की तैयारी। मसूद अजहर की बहन संभालेगी कमान। दुनिया के एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान और भारत से आगे सिर्फ अमेरिका रूस है, जबकि चीन 4थे स्थान पर। जापान की साने ताकाइची बनी पहली प्रधानमंत्री। संसद के निचले सदन में हुए चुनाव में 149 के मुकाबले 237 वोटों से जीत मिली और ताकाइची पीएम शिगेरू इशिबा की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत और उसके आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अपनी तारीफ की। बोले, भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका था, व्यापार समझौता का हवाला दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास को दी धमकी। बोले कि हथियार नहीं डाला तो होगा सफाया। उन्होंने बंधकों और शवों की धीमी गति से बरामदगी पर निराशा व्यक्त की। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ पादुकोण का चेहरा रिवील किया। कपल ने दीपावली पर बेटी के साथ तस्वीरें शेयर की। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की शानदार ओपनिंग। फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ का कमाई की है। फिल्म को दर्शकों से अच्छे रिव्यू मिले। साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड और फिल्म मेकर राज निधिमोरू के साथ दीपावली मनाई। एक्ट्रेस ने इस खास मौके पर कुछ तस्वीरें शेयर की। सैयारा गर्ल अनीता पांडा को मिली नई फिल्म। जल्द ही एक्ट्रेस मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म शक्ति शालिनी में नजर आएंगी और फिल्म सैयारा से एक्ट्रेस को रातों रात मिला था स्टारडम। दीपावली पर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का विवादित पोस्ट। भारत की दिवाली की तुलना गाजा से की है लेखक अशोक कुमार पांडे ने नाराजगी जताई। जालंधर में एक्ट्रेस जैस्मिन हसीन को बॉयफ्रेंड का सरप्राइज। 6 घंटे ड्राइव करके शूटिंग सेट पर पहुंचे अली गोनी। अभिनेत्री बोली कि बेस्ट दिवाली गिफ्ट एवर।
बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती, हाथ में ड्रिप लगी तस्वीर शेयर की। एक्ट्रेस ने अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया। सिंगर एक्टर ऋषभ टंडन का दिल्ली में निधन, अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। उनके आकस्मिक निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसरा। तो वहीं दीपावली के बाद सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है और सोने अपने ऑल टाइम